वॉल्यूम वो पानी है जो शेयर के पेड़ को सींच के ऊपर बड़ा बड़ा करता है। नमस्कार दोस्तों, आई एम अभिषेक। हाय, शशांक हियर। तो आप जैसे जानते हो कि अब हमारा थर्ड लेसन शुरू होगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा शुरू करते हैं। पहले हम रिवीजन करेंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था, उसके बाद हम आज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको पहले बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, जिससे आपको एक रिव्यू करने का मौका मिले। और पहली चीज याद रखिएगा कि क्लास बेशक आप अटेंड करते हैं, जब आप यहाँ से जाइए तो आप एक बार लिख के ट्राई करिए, चार्ट्स देखिए, बिकॉज ये चीज जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये चार्ट देखने से बिल्डअप होता है। मैं आपको 10 इंडिकेटर बता दूं और आप उसको बस लगा दो, ऐसे नहीं होता। आप कोई भी इंडिकेटर जब यूज कर लोगे, इनसाइड आउट जान जाओगे कि ये बनता कैसे है, फिर आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे बाइंग और सेलिंग को लेकर। तो हम कैंडल्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन में अपने, और हम विक के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ चुके हैं सपोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट लेसन में, और रेजिस्टेंस। अब ये सब हाँ, और पढ़ाने हमने का। अप और डाउन भी पढ़ा था। हाँ, तो अभी इसका ट्रेंड्स पढ़ाए थे मैंने, और वहां पर हमने हम्म, कहा था कि ट्रेंड जो होता है, अगर लॉन्ग टर्म का डाउन है तो शेयर से दूर रहिए। लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर का हो गया, मीडियम टर्म 6 महीने, शॉर्ट टर्म 2-3 महीने का, तो एटलीस्ट 2 टर्न पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव बोलने का मतलब है अपवर्ड होना चाहिए, ऊपर जा रहा हो। हम्म, तो अब हम निफ्टी के चार्ट से ही समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कैसे करते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, ब्रेकआउट। तो ये टर्म्स काफी भारी लगते हैं, उनको सिंपल करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट्स हैं तो आप पिछला वीडियो दोबारा देख सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, तो उसके बेसिस पर हम सीखने की कोशिश करेंगे ब्रेकआउट क्या होता है। तो हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले पढ़ाया हुआ है, तो आज हम उसी नॉलेज को यूज करके दो चीजें समझेंगे। पहला होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, और दूसरा होता है ब्रेकआउट हम्म, और ब्रेकडाउन। दो टर्म्स होते हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, हम्म, मैं आपको एक ड्राइंग बना के समझाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका क्लियर है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर मान ठीक है। लीजिए बॉक्स सा बनाया। ये मान लीजिए मैंने बॉक्स सा बनाया यहाँ पर, और मैंने देखा हम्म, कि ये शेयर कुछ टाइम तक, ये करीब 18 फेब से यहाँ तक मान लीजिए, इसी ये मान पहले ये पॉइंट ले करीबन लेते हैं, 18 फेब से एक 17 महीना। मार्च तक। 17 मार्च तक ये इस जोन में रहा, फिर ये हाँ जी, नीचे टूट के बाहर निकल गया, अपने सपोर्ट को हाँ तोड़ जी, दिया इसने। तो इसको ब्रेक हाँ जी। डाउन कहते हैं, मतलब नीचे आ गया लेवल के। तो अक्सर लोग इस पोजीशन पर डर जाते हैं। अगेन फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी। अभी जब वापस हम्म, उठा, फिर ये इस बॉक्स में था, और यहाँ पर ये हम्म, इस लेवल को पार करके ऊपर निकल गया। इसको बोलते हैं ब्रेक हम्म, आउट। मतलब एक जोन में कंपनी थी बहुत टाइम से, और हम्म, उसके बाद वो उस जोन से निकल गई बाहर। तो हमेशा हम्म, जब आप किसी शेयर को ब्रेकआउट के टाइम परचेज करते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड हम्म, रेशियो बहुत बेहतर होता है, बिकॉज वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा श्योर होते हो कि ये ऊपर ही जाता जाएगा। अब 100% तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, ये हमेशा माइंड में रखिए। बिल्कुल। बट हम्म, चांसेस हाई हो जाते हैं कि निकल जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर वो दिख भी रहा है आपको कि यहाँ से ऊपर निकला है और फिर ये ऊपर चला गया है, इस बॉक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है आज तक। हाँ जी, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स फिर बन सकता है, आप कोशिश करें तो, और हो सकता हाँ है जी, कुछ फिर दिनों से के बन बाद जाएगा। एक। अब जब ये एक रेंज में रहता है, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन के लिए सबसे फेवरेट एग्जांपल मेरा आईआरसीटीसी। इतना लंबा कंसोलिडेशन कभी नहीं दिखा था। अब इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, अगर आप जोन की बात करिए तो ये देखिए बहुत टाइम तक ये सेम रेंज में था, ये अराउंड इसने साल भर बिता दिया। फिर यहाँ पर एक कैंडल आई, क्या हुआ, ये निकल गया बॉक्स से बाहर, तोड़ दिया इसने, हाँ जी, ये हो गया हाँ जी, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। अब हमेशा याद रखिए कि ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि कुछ बार ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट आप मिस कर जाओ। आपको लग रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस दिन आ जाएगा ब्रेकआउट। हम्म, तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी शेयर जब ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है 1-2 दिन वो बढ़ेगा। तो या तो आप ठीक है। राइट एट ब्रेकआउट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको एंजाइटी नहीं होती है, तो ब्रेकआउट होते ही आप पेशेंटली बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर आपको थोड़ी सी एंजाइटी होती है, तो 90% केसेस में क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद शेयर रिट्रेस करता है।
नीचे की तरफ फिर आता है, मौका देता है। तो आप ये कर सकते हो कि ब्रेकआउट हो गया, वेट करिए, रिट्रेस हो गया, फिर परचेज कर लीजिए। अब ब्रेकआउट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ये नीचे हमें बार्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इट्स लाइक कि कोई पेड़ आप देख रहे हो और आपको दिख हाँ रहा है जी। कि पेड़ में पानी तो जा ही नहीं रहा है, नॉर्मल पेड़ है, कैक्टस नहीं है, हम्म, पेड़ में हम्म, पानी तो जा ही नहीं रहा है और फूल खिले हुए हैं अच्छा। ऊपर। तो हो सकता है भाई कोई लाके आर्टिफिशियली फूल डाल दे रहा है फ्लावर पॉट पे, पॉसिबल है, राइट? तो ये हाँ जी। वॉल्यूम वो पानी है जो शेयर के पेड़ को सींच के ऊपर बड़ा बड़ा करता है हम्म, और पेड़ फलते। तो हमेशा ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, रिमेंबर द टर्म ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम होना चाहिए। ओके। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देखेंगे, विद वॉल्यूम। ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर, मैं आपको कुछ मार्क्स दिखाऊंगा, ये इस जोन में था, तो यहाँ पर ये देखिए हाँ जी। कॉन्सिस्टेंटली बार्स दिख रहे हैं वॉल्यूम के। अब हरे लाल में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल कॉम्प्लिकेट करने के लिए। हरे का मतलब ये मान हम्म, लीजिए कि खरीदने वाले ज्यादा थे, बेचने वाले कम थे पिछले दिन से। अच्छा। हम्म, रफली आप केवल चार्ट देख सकते हो, चार्ट की हाइट्स वगैरह। तो अब हम्म, यहाँ क्या है कि लगातार एक बराबर हाइट के चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी। ये ये हाँ जी। और टाइम टू टाइम इंक्रीज दिख रहा है। इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको 1000-2000 के शेयर नहीं लेने होते हैं, वो करोड़ों में ट्रेड करते हैं। अगर एक बार खरीदेंगे, वॉल्यूम स्पर्ट आ जाएगा। और कई बार सेबी नोटिस भेज देता है कि ये बहुत ही इलॉजिकली हाई वॉल्यूम आ गया है तुरंत, तो फिर कंपनी को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, बड़े हाथ जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो एक्यूमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक्यूमुलेट करता जा रहा है बहुत टाइम तक और यहाँ पर वॉल्यूम हाँ जी। ड्राई हो गया, देखिए। बिल्कुल ट्राई हो गया। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी वॉल्यूम ड्राई होता है ना, तो वो ट्रेंड हम्म, रिवर्सल का सिग्नल देता है। इट कैन बी अप, इट कैन बी डाउन। हम्म, तो आप हमेशा चार्ट देखते रहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हरी लाइन है नीचे आप देखिए वॉल्यूम में, अब आप ये हम्म, पार्ट देखिए और फिर देखिए कि उसके बाद जब ब्रेकआउट आया है तो क्या हुआ है। चार्ट का रेजोल्यूशन सेम है, मैंने कुछ हाँ जी। जूम इन जूम आउट नहीं किया, वॉल्यूम सडनली काफी ज्यादा दिखा। हाँ जी। तो यही वॉल्यूम, यही पानी जब इस पेड़ में पड़ा तो ये बड़ा हो गया ऊपर की तरफ। हाँ जी। तो जब भी ब्रेकआउट दिखे, कोई आपसे ब्रेकआउट की बात करे, तो आप वॉल्यूम जरूर देखो। और ओके। जब भी वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, सिर्फ ड्राई मतलब बहुत कम हो गया, सूखा सा पड़ गया, ऐसे इस जोन में देखिए सूखा सा पड़ गया, इसके बाद हाँ कुछ ना जी। कुछ होता ही है ट्रेंड में। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे देखिए वॉल्यूम आया, अब सेम आपको मैं दिखाऊंगा एक कंपनी में, एक्सेल इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर आप देखो तो बहुत टाइम से, ये तो पहले कोविड का फॉल था, फिर वॉल्यूम टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत आता जा रहा था, कंप्लीटली ड्राई नहीं हम्म, है। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हो गया इस जोन में और फिर क्या हम्म, हुआ, यहाँ से थोड़ा सा शेयर नीचे आ गया। हाँ जी। अब देखिए कॉन्सिस्टेंट चल रहा है वॉल्यूम नीचे, बीच बीच में एक आध दिन हाँ ज्यादा जी। आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हम्म, पर वॉल्यूम आया, मेरा कर्सर अगर आप ध्यान से देखिए, हम्म, यहाँ वॉल्यूम आया नीचे, तो हम्म, ऊपर ये ऊपर बढ़ा, अगेन फिर हम्म, कांस्टेंट थोड़े थोड़े बार्स आते रहे। हम्म, अगर मैं थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको डिफरेंस शायद ज्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आ रहा है, अरे थोड़े थोड़े वॉल्यूम आते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक्यूमुलेशन हाँ चलता जी। जा रहा है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सडनली इस डेट पर, काफी हाँ, ज्यादा वॉल्यूम आ गया। 4 मई को वॉल्यूम काफी ज्यादा हम्म, आया, मतलब बाय, अब ब्रेकआउट है ये, अब ब्रेकआउट है। तो इसी ओके। को बोलते हैं कि जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो जब आप हम्म, ब्रेकआउट के बाद खरीदते बेचते हैं, तो रिस्क हम्म, रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई होता है। मतलब रिटर्न्स आपके थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। अगेन जो एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे यहाँ पर देखिए ये एक रेंज में था, नीचे ये गया 800 तक, ऊपर ही आया 926 तक, और यहीं पे ये हम्म, घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है जो वर्ड होता है। अब हम्म, यहाँ पर खरीदोगे आप तो थोड़ा सा वेट ज्यादा करना पड़ेगा, पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस हम्म, बॉक्स के नीचे निकल गया एक बार, तो आपको डर भी लग सकता है कि भाई क्या हो रहा है ये। हम्म, तो बेहतर होता है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो ब्रेकआउट के बाद खरीदिए, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, रिमेंबर दैट। ब्रेकआउट विथ ब्रेकआउट वॉल्यूम विद आया, यहाँ वॉल्यूम। आपने परचेज किया, अब ये 1000 पार कर गया, तो अब देयर आर चांसेस कि ब्रेकआउट हुआ बहुत ज्यादा, तो नेक्स्ट डे जो पिछली मार्केट थी कल की वीडियो बनाने के पिछले दिन, हम्म, वहां थोड़ा सा फिर ये हम्म, कंसोलिडेट किया या फिर फॉल जैसा आया पिछले दिन के एवरेज से, थोड़ा सा है।
तो आज हो सकता है थोड़ा और गिरे, बट चांसेस बहुत हाँ जी, कम है बिल्कुल। कि यहाँ पर आ जाएगा वापस 900 पे, चांसेस बहुत कम है, इट मे हैपन, अच्छा, चांसेस बहुत कम है। अच्छा। अब क्या है कि हो सकता है 2-3 दिन में आप कैंडल्स ऑब्जर्व करिए, जैसे आज मार्केट खुलेगा आप देखिए कैंडल कहाँ बन रही है, कहाँ रुक रही है। हो सकता है ये 1055 का लेवल, 1000 का लेवल अगला बन जाए सपोर्ट, हो अगला सकता सपोर्ट है। बन सकता है। और ये हुँ, नहीं बने क्या पता ये और गिर जाए और उस लेवल पे और स्टेबल वहाँ रहे कहीं कुछ दिन सपोर्ट तक। बनाए। तो हाँ जी। हमेशा आप जब शेयर बहुत ज्यादा उथल-पुथल कर रहा हो, तो डिसीजंस हुँ, मत हुँ। लीजिए। तो आप ये मानो कि हम सब एक लेवल पर हैं पहली चीज़ तो। अगर मैं आपको बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। शेयर मार्केट पढ़ाऊँ तो बस 15-20 दिन की बात है। वो पेड सेमिनार, हुँ, पेड कोर्सेज़ में बस वो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जगह मिल जाती है। उस कंपाइलेशन का पैसा देते हो आप। हमने अपने रिव्यू में ये हुँ, हुँ। बोल रखा है। तो यहाँ पर मुझसे भी गलती हुई है। गलती हर आदमी से होती है। वॉरेन बुफे ने जब बोल दिया लास्ट ईयर कि एविएशन वाज़ अ मिस्टेक, एविएशन यस, सेक्टर में उनकी गलती थी, वो खुद बेच के निकले हैं और जनवरी उन्होंने 2020 में बोला था। हाँ, और उन्होंने एप्पल के कुछ शेयर्स बेचे और अभी रिसेंट जो उन्होंने रिजल्ट आया बर्कशायर का, वहाँ उन्होंने बोला कि एप्पल के वो शेयर बेचना भी गलती थी। तो गलतियाँ करना इज़ टोटली फाइन। जब आप गलती हुँ, करो, उससे लड़ो मत इमोशन से। आप गलती मान लो, ये फिलहाल आज की हुँ। नॉलेज थी। कल हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइस, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।